इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंट्रोडक्शन। इमेजिन मतलब सोचो, ऑन अ हॉट समर नाइट, ऑन अ हॉट समर नाइट का मतलब क्या होता है? गर्मी की रात। इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस फेल्स, पावर कट हो जाता है, पावर कट। यू विल बी लेफ्ट परस्पायरिंग इन द डार्क, मतलब ऑन अ समर नाइट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस फेल का मतलब क्या होता है? पावर कट हो जाना। क्या हो जाना? पावर कट हो जाना। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस फेल का मतलब क्या होता है? पावर कट हो जाना। पावर कट हो जाना। यू विल बी लेफ्ट परस्पायरिंग इन द डार्क, परस्पायरिंग क्या होता है? अंधेरे में। परस्पायरिंग मतलब पसीना आना, परस्पायरिंग मतलब पसीना आना। परस्पायरिंग का मतलब पसीना आना। इन द डार्क मतलब अंधेरे में, तुम तो लाइट चली गई इसलिए तुम्हें तो बहुत पसीना आएगा। यू विल परस्पायर, यू विल परस्पायरिंग, परस्पायरिंग। व्हाट इज द वोकैब वर्ड? Perspiring. 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 यू विल रीच आउट फॉर अ कैंडल, रीच आउट फॉर अ कैंडल मतलब क्या करोगे? यू विल फाइंड अ कैंडल, रीच आउट मतलब और अ टॉर्च फॉर लाइट। दीज सोर्सेज ऑफ लाइट रिमूव डार्कनेस, ये सब सोर्सेज ऑफ लाइट है। टॉर्च और कैंडल क्या है? Sources of light. टॉर्च और कैंडल क्या है? Sources of light. दे रिमूव डार्कनेस, रिमूव डार्कनेस का मतलब क्या होता है? Darkness अंधेरा को हटा हटाते देते हैं। मिटी नेम टू सोर्सेज ऑफ लाइट दैट वी स्टडीड राइट नाउ। Candle and torch. सो पसीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परस्पायर, वैसे परस्पायरिंग है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आने को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई हमारे घर पे? फेल हो गई। जैसे तुम एग्जाम में फेल हो जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिसिटी भी फेल हो गई। क्या हो गई? Fail. These sources of light remove darkness but cannot run a fan. टॉर्च और कैंडल अंधेरा हटा सकते हैं बट आपको फैन चलाकर नहीं दे सकते। अगर आपको फैन चलाना है तो व्हाट डू यू नीड? इलेक्ट्रिसिटी टू रन अ फैन और एनी अदर इलेक्ट्रिक device. Electricity is one of the most useful forms of energy which makes our life comfortable. इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हमारी लाइफ कंफर्टेबल है? नहीं है। पंखा चल जाता है, एसी चल जाता है, हीटर चल जाता है, लाइट जल जाती है, अंधेरे में बैठना नहीं पड़ता। कितना आसान है। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फॉर्म्स। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द Most useful form. मीट इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट Useful form. which makes our life comfortable. It is easily convertible to other forms of energy and can flow through cables. इलेक्ट्रिसिटी को हम easily convert कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? So it is convertible. It is electricity is Convertible. convertible. Electricity is Convertible. and can flow through cables. It can flow through Cables. which makes it easy to transport. Which makes it easy to Transport. तो केबल से भी फ्लो करता है और हमारी ट्रांसपोर्ट को आसान बना देता है। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू पावर मेनी डिवाइसेस। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू टावर Many devices. विच मेक्स आवर वर्क Easy. इज यूज टू पावर मेनी डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी से और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आपका मोबाइल फ़ोन भी तो इसी से चलता है। हर चीज़ तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चार्ज होती है। क्या होती है? आजकल तो इलेक्ट्रिक बैटरीज आ गई हैं। क्या सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता? दस इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स आर होम, ये सब ना आप लोग को ऐसे वैसे में आता है। जब कोई पढ़ा रहा है तब ध्यान तो दो सेंटेंस फ्रेमिंग पे, ध्यान दो। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू पावर मेनी डिवाइसेस विच मेक्स आवर वर्क इजियर। इट प्रोवाइड्स बोथ लाइट एंड Heat. आपके फुल मार्क्स आएंगे कॉम्प्रिहेंशंस में, अनसीन पैसेजेस में। मैम जब किसी पे भी 10 लाइनों के लिए लिखने को बोलेगी क्योंकि आपको इतनी नॉलेज है लेकिन ध्यान ही नहीं है वोकैबुलरी पे, हिंदी पे ध्यान है। इट प्रोवाइड्स बोथ लाइट एंड हीट, गर्मी भी तो देती है हमें। Yes, Pap. इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी बाय पावर स्टेशंस। हु सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी? Power Who station. provides electricity to different parts of the city? Power Power station. stations. Who provides? Power station station. से आती है। When it is dark, we illuminate our surroundings. Illuminate का मतलब रोशनी करना। Illuminate का मतलब रोशनी करना। मीत रोशनी करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Illuminate क्या बोलते हैं? Illuminate. पसीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Sweat. हमने नया वर्ड सीखा था, कौन बताएगा? परस्पायर। Fire. परस्पायर। जाकर कैंडल लेने आने के लिए हमने कौन सा वर्ड देखा था? रीच आउट। Reach रीच out. आउट। रीच Out.
आउट, रीच, Out. इलेक्ट्रिसिटी एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, उसके लिए क्या वर्ड था? कन्वर्टेबल, कन्वर्ट। Table. इलेक्ट्रिसिटी गिव्स अस टू थिंग्स, लाइट एंड Heat. Heat. दस इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स आर होम्स, ऑफिसेज, रोड्स। कोई टीचर इतना डिटेल में नहीं सिखाएगी, तरीका सिखाती हूँ मैं रोज पढ़ने का, पर तुम फॉलो ही नहीं करते। फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। अब हमने तो बटन ऑन करा, हमने तो बटन ऑन करा, पर उससे ट्यूबलाइट कैसे जल गई, लाइट कैसे आ गई? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है? लाइट एनर्जी, हुई है ना। हमने तो इलेक्ट्रिक का स्विच ऑन किया था, वो किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट, किस में कन्वर्ट हो गई? लाइट, थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। और बीच में मीडियम क्या था? इलेक्ट्रिक बल्ब और ट्यूबलाइट। क्या था? बल्ब ऑफ ट्यूबलाइट। है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? मोस्ट ऑफ अस रेलिश चटनी। रेलिश का मतलब क्या होता है? रेलिश माँ मतलब एंजॉय करना। enjoy. रेलिश का मतलब क्या होता है? Enjoy. थोड़ा थोड़ा पीते रहो, बूंद। रेलिश चटनी। इन ओल्डन डेज इट्स प्रिपरेशन रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। पहले इसको कूटते थे, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा था। क्या था? बहुत ज़्यादा था। लेकिन आजकल क्या हुआ? सीधा उसको मिक्सर में डालो और ग्राइंड कर दो। क्या कर दो? ग्राइंड कर दो। और वो मिक्सर ग्राइंडर किससे चलता है आपका? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। दस इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स रिड्यूस आवर फिजिकल वर्क। आसान हो जाता है ना। यस। गाड़ी चलाई, पहुंच गए, हर काम आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इलेक्ट्रिसिटी से हमारा वर्क बहुत इजीली, फिजिकल वर्क कम हो गया। क्या हो गया? कब हो गया? दस इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स रिड्यूस आवर फिजिकल वर्क एंड टाइम कंजम्पशन। टाइम कंजम्पशन भी बहुत कम लगता है। टाइम कंजम्पशन मतलब क्या होता है? टाइम कितना बचता टाइम है। कंज्यूम हुआ, कितना टाइम कंज्यूम मतलब लिया। पढ़ने में कितना टाइम कंज्यूम हो जाता है मेरा? 3 hours हो जाता है। My time gets consumed. My time gets Consumed. If you don't speak such stylish English, everybody will call you a first standard child even if you come in grade 4. You have to speak, yesterday I relished the chola bhatura at my house. I relished the paneer butter masala. I relished the paneer tikka at my house. Relished. And I am not interested in burning my physical energy. So I am going on a car. Come on. Thus, electricity helps reduce our physical work and time consumption. Most of our home appliances run on electricity, such as mixer grinder, vacuum cleaner, washing machine. Many heavy machines like cranes also run on electric energy. Name one heavy machine that runs on electrical energy. Crane. In cold weather, we prefer warm water bath, right? We put on the geysers. We iron clothes, right? This is made possible by geysers and irons which run on. So what is geyser and iron doing? They are converting electrical energy into हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। गर्म कर देते हैं ना पानी को। यस मैम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी। और यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रही थी जब बल्ब चल रहा था? लाइट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? Light. गिव वन एग्जांपल वेयर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। आयरन प्रेस गरम कर देती है पूरे कपड़े, कर देती है ना। क्या? और वन मोर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। मैम गीजर। गीजर पानी को गर्म करता है। वेरी गुड। 2 examples of electric energy converting to light energy. बटन। Light energy. Bulb is a medium. Which are the 2 mediums? Bulb and tube lights. Thus electric energy is also used to produce heat. कितने अच्छे से सिखाया, एक fill in the blank कराया, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे, सुनोगे नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो आपने सबने अपने घर में बैटरी सेल देखा होगा। यस। सो नाउ रेज इलेक्ट्रिसिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल स्टडी इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टडी इज अ इंटीग्रल पार्ट of our life. But what happens when electricity fails? What happens when इलेक्ट्रिसिटी फेल जब इलेक्ट्रिसिटी फेल होती है तो क्या हो जाता है? जब इलेक्ट्रिसिटी फेल होती है क्या हो जाता है? इज there any alternative to electricity? Yes. कोई और ऑप्शन है? Yes, Do we ma'am. have any other option? Yes. Yes, there are some appliances which do not require high electric current and can work by using other alternative sources. Alternative मतलब option. मम्मा ने बोला कि मैंने दाल बनाई है. You will ask मम्मा, do you have any other alternative? ऑप्शन। No, I don't have any other alternative. You have to eat dal and drink dal.
and sleep with dal because it has protein. So I have no other alternative. My mother is angry. She speaks like this. No, no, no. Eat dal, sleep dal, speak dal, sleep with dal. Dal, dal and dal. So yes, there are other alternatives also which do not require high current, which do not require. high current, So these alternative sources we are going to talk about are electric cells. What are they? See, if you open your electric cell, you find like this. You have never opened an electric cell, but you have always seen it. अगर आप उसको खोल दोगे ना, तो अंदर आपको एक रॉड नजर आएगी. क्या नजर आएगी? रॉड. वेरी इंटरेस्टिंग है. सबका आएगा आंसर. मीत बोलेगा तो पूरी क्लास कमाल से क्लैप करेगी, बिकॉज पूरी क्लास को ABCD आता है और मीत को इलेक्ट्रिक सेल आता है. सो क्लैप फॉर मीत for understanding grade 7 and grade 6 chapters. Clap फटाफट. No. साथ में. Electric cell is a device used to change. इधर देखो, इलेक्ट्रिक सेल कौन सी एनर्जी चेंज करती है? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. क्या करती है? केमिकल एनर्जी. इसके अंदर कुछ केमिकल्स डाल दिए जाते हैं. क्या डालते हैं? केमिकल. और यही केमिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है. टॉर्च में आती है ना, लाइट आती है ना. टॉर्च में जब हम इस सेल को डाल देते तो लाइट आती है ना. आती है कि नहीं आती? आती है. तो यह किस में कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी को? इनटू इलेक्ट्रिसिटी. और इससे हम सब स्मॉल स्मॉल पावर अप्लायंसेस यूज़ कर सकते हैं. क्या यूज़ कर सकते हैं? स्मॉल स्मॉल. बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को नहीं चला सकते, क्योंकि सेल में थोड़ी केमिकल एनर्जी होगी ना. इतनी सी सेल में कितनी केमिकल एनर्जी होगी? थोड़ी सी होगी ना. तो इसमें से हम स्मॉल पावर अप्लायंसेस यूज़ कर सकते, जैसे टॉर्च, कैलकुलेटर, रिमोट कंट्रोल. ये सब छोटे छोटे होते हैं ना. ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर मतलब छोटा सा रेडियो. क्या होता है? तो छोटे छोटे. मीत इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट्स डैश एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. केमिकल. कैन यू टेल मी 4 स्मॉल अप्लायंसेस? AC remote, torch light, रिदव, रिमोट वो कंट्रोल. दे दिया. रिमोट एंड टॉर्च. वॉच, कैलकुलेटर्स एंड ट्रांजिस्टर्स. छोटे छोटे फोन्स. क्या होते हैं? An electric cell is usually cylindrical in shape. What is the shape of a cylinder? It is the shape of a. सबको मैथ्स में पता है. उसकी जो कैप होती है ना, देखो ये रही मेटल कैप. अगर आप इसको बाहर से खोल दोगे तो ऊपर इसकी एक कैप होती है. ये मेटल की कैप होती है. कौन सी कैप होती है? मेटल की. कहाँ है मेटल की कैप? दिखाओ मुझे. दिख रहा है फोटो में क्लियर? मेटल की कैप कहाँ है? बताओ मुझे, मेटल की कैप कहाँ है? लेकिन ये मेटल की कैप क्या दोनों साइड पर है? नहीं. कौन सा साइड पर है? ओनली ऑन वन साइड. क्या है? वन साइड. और दूसरी जगह पे मेटल की डिस्क है. डिस्क क्या होती है? ये देखो नीचे एक सर्कल सा ऐसे पूरी मेटल की डिस्क है. क्या है? देखो येलो कलर की मेटल की डिस्क है. कौन से येलो कलर? पूरी मेटल की डिस्क है. डिस्क मतलब राउंड. पूरा एक डिस्क मतलब राउंड. मीत कौन सा शेप होता है इलेक्ट्रिक सेल का? सिलेंडर शेप होता है. और वन साइड पे क्या है इसके? metal cap, कैप नहीं है. कौन सी कैप है? metal cap, और अदर साइड पे मैम मेटल डिस्क. क्या है? मेटल डिस्क. एक साइड पे क्या है? मेटल कैप. दूसरे साइड पे क्या है? मेटल डिस्क. द मोस्ट कॉमनली यूज सेल. इस सेल को हम कौन सी सेल कहते हैं? ड्राई सेल. क्या कहते हैं? Dry तो इसका cell. मतलब नहीं है कि दिस सेल इज नॉट रियली ड्राई. इट कंटेन्स अ केमिकल पेस्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. इसके अंदर कौन सा केमिकल डलता है? कौन सा पेस्ट डलता है केमिकल का? इलेक्ट्रोलाइट. क्या डलता है? इलेक्ट्रोलाइट. कौन सा केमिकल पेस्ट 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 डलता है? इलेक्ट्रोलाइट. इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर मेड ऑफ जिंक. कहाँ है सिलेंड्रिकल कंटेनर? कहाँ है सिलेंड्रिकल कंटेनर? देखो ये रहा. ये कंटेनर है पूरा का पूरा. ये ब्राउन कलर का दिख रहा है ना. ये आपको नज़र नहीं आ रहा. ये पूरा कंटेनर क्या होता है? जिसमें हम कुछ भर देते हैं. तो ये बाहर वाला कंटेनर क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स है. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? केमिकल पेस्ट होता है. क्या होता है? केमिकल पेस्ट. तो ये क्या है ऊपर वाला? ये मेटल कैप है. ये मेटल कैप उसके है. नीचे क्या है? कार्बन रॉड. क्या है? कार्बन रॉड. उसके बाहर इलेक्ट्रोलाइट्स है. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? केमिकल पेस्ट होता है. क्या होता है? केमिकल पेस्ट. क्या होता है? केमिकल और एक पेस्ट. सिलेंडर का एक पूरा का कंटेनर किसका बना होता है? जिंक का. क्या कहा था? जिंक. इट कंटेन्स अ केमिकल पेस्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट. ये इलेक्ट्रोलाइट किसके अंदर होता है?
ये रहा पूरा इलेक्ट्रोलाइट इन अ जिंक कंटेनर, किसमें होता है क्या? जिंक कंटेनर, ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये पूरा का पूरा कंटेनर है, क्या है? इस कंटेनर। कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स। कंटेनर किससे बना हुआ है? जिंक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? जिंक। अगर तुम्हें एक बैटरी बनानी है तो तुम्हें कंटेनर कौन सा लेना होगा? जिंक का। उसके अंदर क्या भरना होगा? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? केमिकल पेस्ट होता है, क्या होता है? केमिकल पेस्ट। और मिडिल में आपको क्या रखना होगा? एक कार्बन रॉड, एक मेटल कैप ऊपर होगी, क्या होगा? मेटल ये कैप। पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। और जिंक कैसे एक्ट करता है? एज अ नेगेटिव टर्मिनल। मेटल कैप इज पॉजिटिव एंड जिंक इज नेगेटिव। वेरी गुड। मेटल कैप इज पॉजिटिव एंड जिंक इज नेगेटिव। मेटल कैप इज पॉजिटिव एंड जिंक इज वेट नेगेटिव, जिंक इज नेगेटिव। ठीक है। बिसाइड्स हम कॉमनली यूज सिलेंड्रिकल सेल्स, बिसाइड्स द कॉमनली यूज, ये सिलेंड्रिकल सेल है ना, कौन सा सेल है? सिलेंड्रिकल। मैनी अदर टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑल्सो अवेलेबल नाउ। हम 2 सेल्स करेंगे फिर स्टॉप करेंगे। बटन सेल्स आर वेरी स्मॉल, ये है बटन सेल, छोटे छोटे आपने देखे ना आपके वॉचेस Yes, में कितने ma'am. लगते हैं, बटन के साइज के होते हैं, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ Button. बटन। दे आर यूज इन स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स, कैलकुलेटर्स, रिस्ट वॉचेस, हाथ में जो पहनते हैं, हियरिंग एड्स, किसी को सुनाई नहीं देता तो हियरिंग एड्स में भी लगता है। सोलर सेल्स आपको पता ही है, दे आर मैन मेड सैटेलाइट्स विच आर सेंट टू द आउटर स्पेस। स्पेस। सोलर सेल्स क्या होते हैं? दे आर यूज्ड, ये सोलर सेल पता है क्यों यूज होते हैं? ऊपर जो हम अपने सैटेलाइट बना के भेजते हैं ना, जो ऑर्बिटिंग करते हैं, यस मैम। उसमें हम सोलर सेल डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि ये सेल अपने आप चार्ज होते रहते हैं। सोलर सेल। हमें उनको चार्ज नहीं करना पड़ता, वो अपने आप हीट एनर्जी से। चार्ज तो हम जब भी मैन मेड सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं आउटर स्पेस में, कहाँ भेजते हैं? ऊपर। तो उसमें हम सोलर सेल डालते हैं। क्या डालते हैं हम? सोलर सेल। और ये इलेक्ट्रिक पावर, सैटेलाइट्स को इलेक्ट्रिक पावर कहाँ से मिलेगी? बार सन। सोलर एनर्जी से ये चार्ज हो जाते हैं। सोलर एनर्जी से सैटेलाइट चार्ज हो जाती उसको है। भी तो, कोई भी चीज़ अगर हम भेजेंगे तो वो भी उसकी इलेक्ट्रिसिटी तो खत्म होएगी ना, तो लेकिन हमने ऑटोमेटिक उसको सोलर एनर्जी से चार्ज कर दिया, और ऑटोमेटिक होती रहती है वो चार्ज सैटेलाइट। क्या होता है? तो सोलर सेल्स हमारे घर के ऊपर देखो, इन्होंने सोलर पैनल लगाया है, क्या लगाया है? सोलर ताकि इनका पैनल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आए, क्या है? कम आए। और सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी घर में सोलर एनर्जी की हीट से ही कन्वर्ट हो जाए। इलेक्ट्रिसिटी मतलब हीट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑफ द सन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हीट एनर्जी ऑफ द सन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। And so solar cells are also used in solar panels that produce electricity and specially power street lights to light the power street lights to light the स्ट्रीट लाइट। in villages and cities। गवर्नमेंट कौन सी इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है? स्ट्रीट लाइट। नहीं, सोलर सोलर एनर्जी। सोलर सेल्स किससे होती है? सेल। सोलर सेल्स को यूज करती है, क्या करती है? सोलर सेल्स। किसको यूज करती है? सोलर सेल। देखो ये कार बैटरी है, इसमें कितने सेल्स यूज करें? 1 2 3 4 5 6, इतनी बड़ी बैटरी है कार की, इसलिए ये ड्राई सेल से ज़्यादा पावर देती है। ये तो इतनी बड़ी कार चल ही नहीं सकती, ये तो सिर्फ रिमोट कंट्रोल चलाती है। इसमें देखो कितनी बड़ी बड़ी बैटरी लगी हुई है, क्या लगी हुई है? ताकि वो हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके और तुम्हारी कार चल सके। ये सोलर पैनल है, देखो इससे सोलर सेल्स को सोलर सेल्स पावर स्ट्रीट लाइट्स, इनसे स्ट्रीट लाइट्स जलती है। ये इनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्ट्रीट लाइट में कौन सा सेल डले हुए हैं? सोलर सेल। वो अपने आप ही चार्ज होते रहते हैं और स्ट्रीट लाइट जलती रहती है। सेल जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट दैट लाइट्स अ बल्ब। और सेल में इतनी ताकत होती है बस एक वो बल्ब जला सकती है। सो इलेक्ट्रोलाइट, मुझे फटाफट बताओ, वेयर इज द मेटल कैप? वेयर इज द मेटल कैप? कम ऑन फोकस, वेयर इज द मेटल कैप? हाथ रखो तभी तो क्लियर होगा। वेयर इज द मेटल कैप? Where is the metal cap? Where is the carbon rod? Where is the electrolyte? Electrolyte क्या होता है? मैम Chemical paste. केमिकल पेस्ट। Where is the cylindrical container made of zinc? मैम दिस। Very good. Where is the metal disc? मैम Very good. Where are button cells? Give one example of button cells from the photo. मैम Here are button cells. मैम वॉच कैलकुलेटर्स। Mobile phones, calculators, wristwatch, hearing aids, electronics. Where are solar cells used? Come on. Satellites, man-made satellites, power streets to light the street lights, and cars. And car battery is not solar energy. जो बैटरी है, बैटरी बता रहा है यहाँ पे सोलर सेल्स होना यूज हुआ, तो तुम तो पेट्रोल ही नहीं भराना पड़ता तुम्हें। तो बनाओ ऐसी कार, बनो इंजीनियर और बनो ऐसी कार जो कार को सुबह रखा धूप में, वो चार्ज हो गई और पूरा दिन बिना पेट्रोल के उड़ाओ।
बन सकती है, क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे? बनाओ, बड़े होकर करोड़पति हो जाओगे। एक इतनी सस्ती कार निकालो जो सुबह से इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करे, सोलर एनर्जी से चार्ज हो जाए और पूरा दिन चलती जाए। और इतनी सस्ती एक एक्टिवा निकाल दो, ऐसे लोग 10,000 या 50,000 का एक्टिवा निकाल दो जो उसकी बैटरी जो वैसे हो जाए, बहुत करोड़पति हो जाओगे। यही चीज़ें हैं जो आगे इंसानों में इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन मेक यू अरबपति इफ यू वांट टू अर्न मनी। इस पर स्टडी करो, इस पर रिसर्च करो, इसके बारे में पढ़ो, नेट पे सब कुछ आ जाएगा। स्टॉप।